हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल क्या होता है और इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हम अर्थिंग को न्यूट्रल की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में एक न्यूट्रल का वायर होता है, एक अर्थिंग का होता है, एक फेस का होता है। फेज वायर जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, एक लाइव वायर होता है जिसमें हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज होता है। और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में जीरो पोटेंशियल होता है। और जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग दोस्तों हम किसी ह्यूमन की सेफ्टी या किसी डिवाइस की सेफ्टी के लिए हम करते हैं। अब थोड़ी इसकी डेफिनेशन को समझें। न्यूट्रल वायर क्या होता है? न्यूट्रल रिटर्न पाथ प्रोवाइड इन अ एसी सर्किट। किसी भी सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराने वाला एक वायर होता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। अब इसको दोस्तों कुछ ऐसे समझें। एक हमारा वायर ये है, एक हमारा वायर ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। एक फेस वायर है हमारा, एक न्यूट्रल वायर है हमारा, और ये एक सपोज करें एक फ़ैन है हमारे पास, एक फ़ैन है जिससे इसको कनेक्ट किया गया है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें जब हम किसी सर्किट से, किसी सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट का जो फ्लो होगा और वापसी ये हमारे न्यूट्रल से होकर, और इस तरह से ये सर्किट जो है चलेगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस वायर में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल है। वोल्टेज यहाँ पर जो है ज़ीरो है और यहाँ पर वोल्टेज हाई है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों अब इसी फैन में यदि हम एक जगह एक वायर को लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और इसे हम ज़मीन में ग्राउंड कर देते हैं, इसे हम ग्राउंड कर देते हैं, तो ये हमारी अर्थिंग हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि अर्थिंग और ग्राउंडिंग देखा जाए तो एक ही चीज़ है, बट थोड़ा इनको अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या है। फिलहाल हमने इसको, इस फैन को क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया, इस इक्विपमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या? यदि इस उपकरण में जो सर्किट कंप्लीट हुआ है, यदि यहाँ पर थोड़ा भी कहीं लीकेज करंट होगा तो वो इससे ग्राउंड के सहारे ये ग्राउंडिंग हो जाएगा और ये हमारा फैन जो है सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा न्यूट्रल और ये होता है हमारा फेस और ये होती है हमारी ग्राउंडिंग। अब इसको और डीपली समझें कि आखिर में अर्थिंग और न्यूट्रल क्या होती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें 3 फेस होते हैं, न्यूट्रल नहीं होता है। एक होता है हमारा रेड, येलो एंड ब्लू, तीनों फेस होते हैं। जब ये तीनों फेस हमारे किसी ट्रांसफार्मर के पास आते हैं तो यहाँ पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं जिससे हमें एक न्यूट्रल मिलता है, एक हमारा न्यूट्रल मिलता है और हमें तीनों फेस मिलते हैं। यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर में इनपुट में तो 3 होते हैं, लेकिन जब उसमें से आउटपुट निकलता है तो वो हमारे 4 वायर निकलते हैं, जिसमें हमारा रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल होता है। जबकि इसमें जो इनपुट होते हैं वे केवल 3 होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें एक जगह पर हम रेड, येलो, ब्लू तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक कॉमन कर देते हैं, जिससे हमें न्यूट्रल मिलता है। साथ ही इस न्यूट्रल को हम ग्राउंड भी कर देते हैं, अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब हमारे घरों में जो ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे घरों में आती है उस पर क्या है कि इन तीनों फेजेस पर बराबर लोड होना चाहिए। अदरवाइज़ यदि एक भी फेस पर थोड़ा कम ज़्यादा यदि लोड होगा तो हमारे न्यूट्रल में जो है करंट आने लगेगा। कभी कभी एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि न्यूट्रल में करंट आ रहा है और घर के जितने भी बोर्ड लगे हुए उनमें करंट आ रहा है, कभी कभी ट्रांसफार्मर से ही करंट आता है। तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारा न्यूट्रल है उसमें जो वोल्टेज की बैलेंसिंग की गई है, जो इन तीनों फेसों में बराबर की वोल्टेज की बैलेंसिंग की गई, वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए न्यूट्रल में भी करंट आ रहा है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे मोहल्ले गलियों में तो वहाँ पर क्या होता है कि एक वायर से हम एक घर को कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे वायर से हम दूसरे फेस से हम दूसरे घर को कनेक्ट करते हैं और तीसरे से हम तीसरे घर को कनेक्ट करते हैं। ये बैलेंसिंग बना के चलते हैं ताकि ये जो लोड है ये बराबर फेसेस पे रहे।
कभी ये लोड अनबैलेंसिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे इसमें से जो है करंट आने लगता है। अब इस करंट को रोकने के दो ही तरीके होते हैं, या तो ये जो बैलेंसिंग है ये प्रॉपर रहे, बट नॉर्मली प्रॉपर नहीं रहती है। कभी कभी एक फेज़ नहीं आ रहा है तो एक फेज़ पर हम पूरे लोड को जो है कनेक्ट कर देते हैं। एक फेज़ पे कोई भी लोड नहीं है और एक फेज़ पे बहुत सारा लोड होता है। ऐसी कंडीशन में ये अनबैलेंसिंग हो जाती है। अब ये अनबैलेंसिंग को तो नहीं रोक सकते हम, इसलिए हम न्यूट्रल में कि वोल्टेज ना है, इसलिए हम इसको ग्राउंड करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हो वो ग्राउंड हो जाए और हमारा न्यूट्रल की तरह जो है काम करे। तो ये होता है हमारा न्यूट्रल। अब यानी अर्थिंग की यदि हम बात करें, अर्थिंग क्या है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है, जब किसी उपकरण को बचाने के लिए, सपोज एक हमारा ये डिवाइस है, इस उपकरण को बचाने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं, ताकि इसमें जो फेज़ और न्यूट्रल जो दोनों आ रहे हैं, यदि इनमें थोड़ा भी कोई अनबैलेंसिंग होती है तो यहाँ से वह करंट लीक हो जाए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, क्या हम अर्थिंग को न्यूट्रल की तरह यूज कर सकते हैं? दोस्तों नॉर्मली देखा जाए तो अर्थिंग को न्यूट्रल की तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि वही बात है ना कि जब हम फेज़ और न्यूट्रल दोनों को लगाते हैं तो हमें एक कंप्लीट पाथ मिलता है, लेकिन यदि ग्राउंडिंग के साथ यदि हम लगाएंगे तो कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा और हमारा लोड है वो अनबैलेंसिंग हो जाएगा। सपोज करें दोस्तों एक डिवाइस है हमारा, जिसमें एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो पहले यदि हमने इसको प्रॉपरली इसको कनेक्ट किया तो एक हमारे पास पूरा कंप्लीट एक पाथ मिल गया। हमें यहाँ पर क्या मिल गया? एक कंप्लीट पाथ मिल गया। अब इसको कुछ ऐसे समझें कि एक फेज़ को तो हमने यहाँ पर लगा दिया, फेज़ को तो हमने यहाँ पर किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल को जो है कनेक्ट नहीं किया, न्यूट्रल जो है कनेक्ट नहीं किया, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने ग्राउंडिंग से कनेक्ट कर दिया। तो उसमें है क्या, फेज़ आ तो रहा है, करंट आ तो रहा है, लेकिन उस रिटर्न पाथ प्रोवाइड ना होने की वजह से ये पूरा करंट जो है यहाँ पे ग्राउंडिंग हो रही है। तो ये जो डिवाइस है ये काम तो करेगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में देखा जाए तो ये हमारे फेजेस को अनबैलेंसिंग कर रहा है, इसलिए ग्राउंडिंग का हम उपयोग नहीं करते हैं। हम न्यूट्रल और फेज़ का ही उपयोग करते हैं किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि फेज़ और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो दोस्तों यदि ग्राउंडिंग की बात करें, किसी भी उपकरण की ग्राउंडिंग की यदि हम बात करें, तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच में जीरो पोटेंशियल होना चाहिए। न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच में जीरो पोटेंशियल होना चाहिए। और यदि अर्थिंग की यदि हम बात करें, तो अर्थिंग में जो स्टैंडर्ड इसकी जो वैल्यू रखी जाती है वो 2 ओम के आसपास रखी जाती है, कि मल्टीमीटर से जब हम चेक करें तो समथिंग 2 ओम के आसपास इसको जो है आनी चाहिए अर्थिंग। तो यानी कि हमारी अर्थिंग जो है सही है। और यदि ग्राउंडिंग की यदि हम बात करें तो ग्राउंडिंग 0 होनी चाहिए, न्यूट्रल और फेज़ के बीच की ग्राउंडिंग 0 होनी चाहिए। दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।